उन्हें ऐसे लगता है कि हमारा बच्चा जो है वो बहुत अच्छा है, कि चलो इसे जितना दूध पिलाओ ना उतना कम है। 1.5 लीटर 2 लीटर, साहब 2 लीटर दूध पी जाता है। वेलकम पेरेंट्स। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है और आज का वीडियो मेरा बेस्ड है जो आजकल बच्चों में एक बहुत कॉमन एक बीमारी चली जा रही है, कॉन्स्टिपेशन। बच्चे बहुत परेशान होते हैं। आपको एक मैसेज पढ़ करके मैं सुना रहा हूँ। ये मैसेज मुझे भेजा है शगुन जी ने, और शगुन जी ने लिखा है कि नमस्ते सर, मेरी बेटी 19 महीने की है, 19 मंथ्स की है, मेनली काऊ मिल्क पर डिपेंड है, थोड़ा सा खाती है, कुछ भी, बहुत कम खाती है। उसकी पोटी गोट या बकरी की पोटी के जैसी होती है, क्या ये नॉर्मल है? जी नहीं शगुन जी, ये नॉर्मल नहीं है। बकरी के जैसी जो पोटी आ रही है, जिसको हम बोलते हैं पैलेट्स टाइप आ रही है, नट्स के जैसी आ रही है, मिंगड़ियाँ जैसे हम अपनी देशी भाषा में बोलते हैं, इस तरह की पोटी यदि बच्चा कर रहा है तो बिल्कुल सही नहीं है। बहुत हार्ड पोटी ऐसे में बच्चे कर रहे होते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल नट्स की तरह से इस तरह से हार्ड पोटी हो रखी होती है। हमारी बॉडी ने उसमें से ज़्यादातर पानी को सोख लिया होता है, और ऐसे में पोटी करते समय बच्चा बहुत परेशान हो रहा होता है, दर्द उसे बहुत ज़्यादा होता है, और इसके साथ में कई बार खून भी आ जाते हैं। इसके पीछे बड़ा कारण, ये जो कारण है इसके पीछे बड़ा, वो आपने खुद ने लिखा है इसमें। वो क्या है? ये है मेनली आपने जो लिखी ना लाइन की, काऊ मिल्क पर ही डिपेंड है। 19 महीने का बच्चा है और अभी वो ज़्यादातर अपनी कैलोरी केवल काऊ मिल्क से ले रहा है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है? काऊ मिल्क की वजह से केवल दूध उसकी डाइट में जा रहा है। अब दूध से वो अपनी कैलोरीज तो ले रहा है, लेकिन अब उसके साथ में दो बड़े नुकसान हो रहे हैं। एक तो उसके डाइट में फाइबर्स नहीं जा रहे, क्योंकि बच्चा तो क्या है, केवल दूध ही पिए जा रहा है। अब फाइबर्स जा नहीं रहे हैं, फाइबर्स नहीं जा रहे हैं, तो आंतें जो हैं वो अपना काम सुचारू रूप से नहीं कर रही हैं। आंतों ने काम करना बंद कर रखा है। और फाइबर्स किस में मिलेंगे? फाइबर्स मिलेंगे आपके पास में सब्जियों के अंदर, फाइबर्स मिलेंगे फलों के अंदर, इवन आप जो ग्रेन है उसके अंदर फाइबर्स रहेंगे। बच्चा कुछ गेहूँ खाएगा, चावल खाएगा, फ्रूट्स खाएगा, सब्जियाँ खाएगा, लेकिन बच्चा तो ये सब खाएगा नहीं, क्योंकि बच्चे को आदत किसकी पड़ी हुई है? दूध की। हो क्या रहा है आपके साथ में कि आप जैसे बच्चे को खाना खिलाने जाते हैं, बच्चा रोने लग जाता है। आप थोड़ी देर आपसे देखा नहीं जाता, आप उसे तुरंत क्या करते हैं, वापस थोड़ी देर में उसे दूध पिला देते हैं। अब बच्चे को यही चाहिए था। अब जब भी बच्चे को भूख लगेगी वो रोएगा, आप खाना खिलाएंगे, वो खाना नहीं खाएगा, उसे क्योंकि दूध ही चाहिए। हो सकता है उस दूध में आप चीनी मिला रहे हो या दूसरा कोई हेल्थ मिक्स मिला रहे होंगे जिसमें मीठा है। यहाँ पर शगुन जी आपको एक बात समझनी होगी कि उसकी डाइट में से हमारे को दूध को जो है बहुत कम करना होगा, और हो सकता है शुरुआत के कुछ दिनों के अंदर बंद भी करना पड़े। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका बच्चा ऊपर का खाना खाने लग जाएगा। जैसे ही ऊपर का खाना खाएगा, अब बॉडी में फाइबर जाएंगे और आते जो है वो अपना काम चालू स्टार्ट कर देंगे, और ढंग से उसको जो पोटी करने में परेशानी नहीं होगी। बेसिकली हो क्या रहा था यहाँ पर, मैं आपको बताऊँ कि दिक्कत क्या हो रही है। जैसे फाइबर्स की कमी होती है, अब बच्चा जब पोटी करता है तो उसे क्या टाइट पोटी आती है, और जैसे वो टाइट पोटी पास करता है तो वो उसको स्ट्रेन कर लेता है, होल्ड कर लेता है, क्योंकि बच्चा उसे आने नहीं देता। उसे पता है कि ये आएगी तो तेरे को बहुत ज़्यादा दर्द करेगी, और इसमें उस दर्द से बचने के लिए वो अपनी पोजीशन इस तरह से ले लेता है, स्ट्रेनिंग वाली। और पेरेंट्स ये सोचते हैं कि बच्चा जोर लगा रहा है, इनफैक्ट वो जोर नहीं लगा रहा, वो उसे रोक रहा है, होल्ड कर रहा है, उसको आने नहीं दे रहा। अब नहीं आने देने की वजह से वो हमारी बॉडी के अंदर, अब जो स्टूल बाहर आ जाना चाहिए था वो वहीं रह गया, कॉलम के अंदर रह गया है। अब वहाँ से उसको पानी को और सोख लिया जाएगा। अब टाइम के साथ वो और हार्ड हो गई है, और हार्ड हो गई, तो अब नेक्स्ट टाइम जब बच्चे को और ज़्यादा दर्द होगा तो वो अपनी पूरी जान लगा देगा। तो ये एक तरह का साइकिल बन गया। हार्ड पोटी के बाद धीरे धीरे एक साइकिल बन गया, बच्चा उसे आने नहीं देगा, नहीं आने देगा, तो वो अंदर ही अंदर और हार्ड हो गई है। तो ये साइकिल हमें ब्रेक करना पड़ेगा। ये साइकिल ब्रेक कैसे होगा? दो चीज़ों से ब्रेक होगा, एक मेडिसिन से ब्रेक होगा और दूसरा डाइट से। मेडिसिन के लिए आप अपने डॉक्टर, जो भी पास में बच्चों के डॉक्टर, उनको ज़रूर दिखाइए, ये एक अच्छी कंडीशन नहीं है। और डाइट मैं आपके साथ पिछले कई दिनों से ऐसे वीडियोस शेयर कर रहा हूँ। आप यदि मेरे लास्ट के कुछ 3 4 5 वीडियोस देखेंगे तो मैंने ऐसी मदर्स के डाइट चार्ट आपके साथ शेयर करे जो अपने बच्चे को इसी प्रॉब्लम से लेकर के परेशान हो रही थी, और जैसे ही उन्होंने अपने बच्चे की डाइट में से मिल्क को बाहर करा, याद रखिए दूध बाहर करेंगे तो दूध से होने वाली जो जो चीज़ें हमें मिल रही थी वो कहाँ से मिलेंगी ये पता होना चाहिए। वो आपको दही से मिलेंगी, छाछ से मिलेंगी, पनीर से या घी से। तो यदि आप दूध हटा रहे हैं तो इन चीज़ों को बच्चे की डाइट में इंक्लूड करना है। तो शगुन जी, आप वो जो मेरे लास्ट के कुछ वीडियोज़ हैं
4-5 वीडियो जिसमें मैंने डाइट चार्ट एक्सप्लेन किए हैं, और वो डाइट चार्ट मदर्स ने बनाए हैं, उन्होंने वो मेरे पास आए हैं, उन्होंने शेयर करें, और उनके बच्चे भी ऐसे कॉन्स्टिपेशन से परेशान थे। आप उन पे फोकस करेंगे तो आपके बच्चे को बहुत आराम मिलेगा। अब देखिए यहाँ जितने भी पेरेंट्स हैं, आपके साथ मैं कुछ बातें जो शेयर करना चाहता हूँ। एक तो जब भी बच्चा एक्सेस मिल्क पे रहता है तो हमने देखा है कि घरों में पेरेंट्स और जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो बहुत खुश होते हैं। उन्हें ऐसे लगता है कि हमारा बच्चा जो है वो बहुत अच्छा है, कि चलो इसे जितना दूध पिलाओ ना उतना कम है। 1.5 लीटर 2 लीटर, साहब 2 लीटर दूध पी जाता है एक दिन का। उन्हें लगता है कि ये बिल्कुल पहलवान टाइप हो जाएगा, और क्योंकि वजन तो आ ही रहा होता है दूध पीने के बाद में। तो वजन ही वजन नहीं है यहाँ पर, केवल उस दूध के जो अभी मैंने आपसे 2 नुकसान मुख्य रूप से बताए, एक तो फाइबर नहीं गए जिससे कॉन्स्टिपेशन हुआ, जो मैसेज मैंने आपको पढ़ के बताया, और दूसरा उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है कि बच्चे के अंदर आयरन नहीं जा रहा है। दूध एक आयरन का अच्छा सोर्स नहीं है। अब आयरन अच्छा नहीं जा रहा है तो क्या हो रहा है कि उसके अंदर एनीमिया हो रहा है, खून की कमी हो रही है, और क्योंकि खून की कमी की वजह से ब्रेन एंड पूरी की पूरी बॉडी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। खून ही तो एक तरह की ताकत है। बच्चे का जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल होना चाहिए उसका आधा तक रह जाता है, ऐसे ऐसी दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे में आपको बच्चे की, जब आप दूध बंद करते हैं तो आयरन वाली डाइट पे विशेष ध्यान रखिए। यहाँ एनीमिया की वजह से बच्चे में चिड़चिड़ापन आने लग जाता है, वो हर समय पर रोता रहेगा बच्चा, चिड़चिड़ा बच्चा रहेगा, उसकी भूख अच्छी नहीं रहती है। ऐसे बच्चों की भूख अच्छी नहीं रहेगी। साथ में वो इस तरह की चीज़ें खाने लग जाएगा जो खाने के लिए नहीं है। मिट्टी खा रहा है, चूना खा रहा है, कागज़ खा रहा है, ये सब चीज़ें भी उसके ही लक्षण हैं। तो याद रखिए कि ज़्यादा दूध देने का ये कब्ज के अलावा, कॉन्स्टिपेशन के अलावा, ये एक बड़ा नुकसान है, एनीमिया, और आने वाले समय में पूरी लाइफ पर इसका असर पड़ेगा। आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है या नहीं है, इसके लिए मैं आपको एक थोड़ा सा एक चीज़ बता देता हूँ। आप सिंपल एक ब्रिस्टल चार्ट निकालिए, गूगल पर आप टाइप करेंगे ब्रिस्टल चार्ट, आप देखेंगे कि इस तरह की 7 इमेजेज आती हैं। ये 7 इमेजेज एक तरह की पोटी है कि हमें ये देखना है कि इनमें से कौन से तरह की जो पोटी मेरा बच्चा पास कर रहा है। यदि आप इन 7 इमेजेस में से देखेंगे तो जो फर्स्ट इमेज है वो आप देखेंगे कि वो किस तरह की आ रही है, वो पैलेट्स टाइप आ रही है, जिसको भी हम मिंगनिया टाइप बता रहे थे, वो इस तरह की आ रही है। जो भी आपने मेरे से बात करी कि बकरी के जो है पोटी जैसी, गोट वाली, यहाँ पर आप देखेंगे ये फर्स्ट जो है ये कैसी है, सेपरेटेड हार्ड लम्प्स हैं लाइक नट्स। ये और जो सेकंड नंबर की है इसी के अंदर जो सॉसेज शेप है लेकिन लंपी है, ये दोनों फर्स्ट एंड सेकंड टाइप के यदि पॉटी बच्चा पास कर रहा है तो पॉसिबली वो कॉन्स्टिपेशन से पीड़ित है। आपको अपने बच्चे के डॉक्टर के पास तुरंत जाना है। इसी ब्रिस्टल चार्ट में जब नंबर 3 एंड नंबर 4 की जो पॉटी है ये हम नॉर्मल मानते हैं, नंबर 3 एंड नंबर 4, जिसके अंदर नंबर 3 में आपके पास में सॉसेज की तरह से हो सकती है लेकिन क्रैक्स हैं सरफेसेस पर, और नंबर 4 में भी सॉसेज या स्नैक्स की तरह से रहती है, स्मूथ है, सॉफ्ट है। इसको पास करते समय बच्चे को परेशानी नहीं होती है। तो जहाँ आपका बच्चा परेशान हो रहा है, डिफ़िकल्टी हो रही है, वो इस तरह की स्ट्रेनिंग पोजीशन कर रहा है, ये नहीं होनी चाहिए। याद रखिए इसको तुरंत ठीक करना है। हमारे को कैसे ठीक करना है, डाइट से ठीक करना है। नंबर 5, 6 और 7 इसी चार्ट के अंदर जो हैं ये डायरिया की तरफ चली जाती है ये पिक्चर। अब यहाँ पर ये हो जाता है कि ये लूज मोशंस तो नहीं है। तो ब्रिस्टल चार्ट आपको एक गाइड कर देगा कि हाँ भाई मेरे बच्चे को कहीं फर्स्ट एंड सेकंड टाइप की पोटी तो नहीं आ रही है। यदि इस तरह की है तो आप अपने बच्चे के डॉक्टर के पास जाइए और कब्ज जो आपके बच्चे को रखी है उसका इलाज लीजिए। डाइट के अंदर मुख्य रूप से आपको मैंने बता दिया है। मिल्क जो है, क्योंकि आपने लिखा है कि वो मिल्क पर ही डिपेंड है, मिल्क जो है उसकी मात्रा कम कर दीजिए। याद रखिए कि मिल्क से जो जो चीज़ें मिल रही थी वो सब चीज़ें आपको दही में मिलेंगी, और दही जो है वो एक इंटेस्टाइनल फ्रेंडली है। कर्ड जो है इंटेस्टाइनल फ्रेंडली है, वहाँ पर आपको एक कब्ज जो है उससे परेशानी की वाली बात नहीं आएगी। तो शगुन जी ये बातें थी जो मैं केवल आपसे ही नहीं कहना चाह रहा था, मैं हर पेरेंट को ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि इस तरह की जो बीमारी आजकल ये बहुत ज़्यादा चल रही है, कारण सिंपल 2 ही है। एक तो हमारे अंदर जो दूध का जो बैठा हुआ है कि भाई दूध ही दूध पिलाओ, दूध ही दूध पिलाओ, एक तो वो है। दूसरा हम फाइबर्स के महत्व को नहीं जानते हैं कि फाइबर्स कितने ज़रूरी हैं बॉडी के अंदर। फ्रूट्स में मिल रहे हैं, आपके वेजिटेबल्स में मिल रहे हैं, बच्चा नहीं खाता है, वो केवल दूध, उसे दूध चाहिए, बस दूध देते रहो। तो ऐसे में इस दूध का जो प्यार है इससे थोड़ा कम कीजिए इस प्यार को, और अपने बच्चे के लिए हर चीज़ की जो इम्पोर्टेंस है उसे समझिए। फाइबर्स को इम्पोर्टेंस को समझिए, आयरन की इम्पोर्टेंस को समझिए। ब्रेन IQ लेवल बढ़ता है, यदि बच्चा एनीमिक होगा तो वहाँ पर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो आपके बच्चे की डाइट के अंदर एक बैलेंस डाइट जाए। ठीक है दूध दे रहे हैं तो उसकी मात्रा कम रखिए।
तो ये बात थी जो मैं, शगुन जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मैसेज मुझे किया, इसके थ्रू जो मैं मैसेज आप सबको दे पाया, हो सकता है कि आप इस चीज़ को समझेंगे। और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें, शेयर ज़रूर कीजिएगा आपके डिफरेंट ग्रुप्स में, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।